ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, लेक्चर जो है वो है द बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर, दैट इज़ फिजिकल ऑप्टिक्स, या जिसे हम वेव ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। बच्चे, फिजिक्स की वो शाख कि जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट को देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेव। वी डू नॉट लुक एट लाइट जस्ट लाइक अ रे। जिस तरह के आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड में, नाइन्थ और टेंथ में, जो आप लोगों ने लाइट को एज अ रे जब आप डील करते थे, जब आप रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है वो स्टडी करते थे, तो वहां पर आप लाइट को जस्ट लाइक अ रे इस तरह ड्रॉ करते थे कि देखें, अगर ये आपके पास प्लेन है तो यहाँ पर ये लाइट लगा और रिफ्लेक्ट होकर आया, सो द लाइट रिफ्लेक्ट इन द सेम प्लेन, और जितना एंगल बनाएगा इंसिडेंट उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल वगैरह। तो आप लाइट को हमेशा डील करते थे एज अ सिंगल रे। इन दिस particular type of optics we are going to discuss light, क्योंकि ऑप्टिक जब आ जाता है इसका मतलब वी आर डीलिंग विद लाइट, लेकिन वी आर गोइंग टू लुक एट लाइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेव। ठीक है जी, सो मैंने ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, वी आर गोइंग टू लुक एट लाइट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वेव, दैट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स एज वेल। अच्छा, और इस चैप्टर में हम तीन बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या जो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइट की, जो फिनोमेना वो शो करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। और वो मैंने लिखे हुए हैं, द वन इज डिफ्रैक्शन, then we have interference, and then at the last we are going to understand polarization। ठीक है जी। सो ये बेसिक जो तीन प्रॉपर्टीज है ये हम स्टडी करेंगे। अच्छा, सो इनको स्टडी करने से पहले हमें कुछ बेसिक समझने होंगे, और उनमें से पहला जो बेसिक आता है वो मेरे सामने, आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि इससे पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है वेव्स में, दैट इज फेज। सिंपल, मैंने उसके सामने सिंबल लिखा हुआ है, इट इज नथिंग बट एन एंगल। कब यूज करते हैं हम इस एंगल को, फेज को? an angle covered by any alternating quantity, सही जी, which gives us what info means information about the magnitude of that alternating quantity at any instant of time। for example, जो आप लोगों ने ऑसिलेशंस के चैप्टर में पढ़ा था, तो कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो हमारे पास, लेट अस से इफ आई से के, राइट, के दिस इज अ वेव। ठीक है जी। सो अगर आप देख लो हर एक इंस्टेंट पे, राइट, अगर आपको याद हो जो इसका इक्वेशन हमारे पास आया था, सिर्फ मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, दैट वाज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ थीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये सिर्फ मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने वो पढ़ा था कि आपको थोड़ा सा उसके साथ हम आहंगी महसूस हो। ठीक है। सो टाइम की मुख्तलिफ, ये इस पे हम टाइम को प्लॉट करते थे, या चूंकि हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो हम टाइम को अगर टाइम को हम प्लॉट करना चाहते हैं तो यहां पर हम थीटा को भी प्लॉट कर सकते हैं, बिकॉज ओमेगा आपके पास कांस्टेंट है। तो अगर एक वेव पल्स में मैं देख लूं, तो यहां से यहां तक ये आपको क्या नजर आ रहा है, द क्वार्टर ऑफ द सर्कल, इफ यू कैन लुक एट इट। ठीक है जी, ओवर हेयर देख लें, अगर मैं देख लूं, सो इट इज अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, राइट। और जब ये आपके पास कवर होता है, इसका मतलब है 90 डिग्री आप कवर कर गए हो। सो अगर यहां पर जीरो एंगल है, फेज है, सही जी, जिसे हम फेज कहेंगे, तो यहां पर कितना हुआ, 90। ठीक हुआ जी, राइट, सही जी। अच्छा, अगेन अगर आप देख लो यहां पर कि मजीद जब ये इधर आया तो अनदर क्वार्टर कवर हुआ, सो क्वार्टर प्लस क्वार्टर गिव्स यू व्हाट, हाफ, लाइक दिस, नजर आ रहा है, राइट, दिस इज अनदर 90। गेटिंग माय पॉइंट? सही है। सो दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। ठीक है जी। अच्छा, ऑफ, अब अगर मैं मजीद क्वार्टर कवर करूं, राइट, सो दिस साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइड, नजर आ रहा है, सो दिस इज 270 डिग्री। ठीक है जी, 90 एंड 90 अगेन, एंड देन अनदर हाफ, तो पूरा का पूरा एक पल्स कवर हुआ, और यहां पर आप देख लो दिस हाफ नजर आ रहा है, दिस, लाइक दिस। तो यहां पर जब एक सर्कल आप कवर कर लो फेज, तो वो एक फेज जो है वो समा जाता है कितने पल्सेस में, एक पल्स के अंदर। तो जब एक पल्स गुजरता है तो हम कह सकते हैं कि वेव ने जो है 360 डिग्री का फेस कवर कर लिया, या फिर अगर मैं इसे रेडियन में समझना चाहूं, सो 2 पाई रेडियंस का जो है आपके पास फेस जो है वो कवर हो गया, बिकॉज 180 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू पाई रेडियंस, right, and then we have another pi radians, another 180 degree, so pi plus pi happens to be what, 2 pi radians। ठीक है जी, जो कि हमें पता है कि it is an SI unit of a
एंगल। सो वही एंगल है, तो आपके पास जब एक वेव पल्स गुजर जाता है थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, तो हम कह सकते हैं सादा अल्फाज में कि 360 डिग्रीज कवर हो गए हैं बाय दैट पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, बिकॉज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस कवर हो गए हैं। सो एक वेव पल्स के अंदर कितने रेडियंस एकोमोडेट होते हैं? 2 पाई रेडियंस। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 वेव पल्स, सही जी, contains या accommodates 2 पाई रेडियंस। ठीक है जी, या 360 डिग्रीज। ठीक हुआ जी। दैट इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। सही जी। ये मैं इसलिए ये मैंने लिखा है कि यहां पर हम यूज नहीं करेंगे, ये तो आपके पास जो है वो जो हमने वेव फॉर्म ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था, तो इसके लिए जो है मैंने जनरल इक्वेशंस में मैंने ये यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो सिंपल ये सिर्फ मैंने यहां पर आपको उसकी थोड़ी सी लिंक दिया हुआ है। ठीक है जी। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, अब यहां पर फेस को तो हमने समझ लिया। ठीक है। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि थ्रू आउट हम यूज करेंगे, आपके सेकंड ईयर में भी ये फेस बहुत यूज होगा व्हेन यू विल बी डिस्कसिंग इंशाल्लाह एसी सर्किट्स, बिकॉज एसी इज अल्टरनेटिंग करंट, और इस तरह का वेवफॉर्म हमारे पास मिलता है। तो अगर यहां पर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो वहां पर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक डैन। अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही जी, बल्कि यही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेज डिफरेंस। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी। व्हाट इज फेज डिफरेंस? नाम से ही जाहिर है। फेज तो आपके पास हो गया जी, एक वेव पल्स जब गुजरता है तो 360 डिग्री का फेज गुजर गया, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस का फेज गुजर गया। लेकिन व्हाट इज फेज डिफरेंस? तो डिफरेंस के लिए जब आप डिफरेंस का लफ्ज लगाते हो, तो डिफरेंस के लिए दो चीजों का होना लाजिम है एटलीस्ट। आप किसी एक चीज का उसी से डिफरेंस मालूम नहीं कर सकते। ठीक है जी। सो देयर इज अ डिफरेंस। इसका मतलब है कि हमारे पास एक वेव पल्स नहीं बल्कि दो वेव पल्स हैं, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, और उन दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज या उन दो वेव पल्सेस के फेजेस में हम डिफरेंस मालूम करेंगे। या लेट मी रीफ्रेज माय सेंटेंस, कि उनके कवर किए हुए फेजेस के अंदर जो फर्क आ रहा है, उस फर्क को हम क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। सो व्हाट आई हैव रिटन कि इट इज एक्चुअली द डिफरेंस, सही जी, यहां पर द डिफरेंस बिटवीन द phases I should say, covered by two alternating quantities or simple waves. For example, आपके सामने मैंने पहले से ये डायग्राम बनाए हुए हैं, if you can look at them, देखिए जाए। अगर मैं कहूं कि दिस इज अ वन वेव, ठीक है जी, राइट। अगर मैं एक दूसरा वेव पल्स ड्रॉ करूं, लेट अस से बाय ब्लू मार्कर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और वो दूसरा वेव पल्स मेरे पास ये है, ये हुआ और ये हुआ। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे ब्लैक वेव ने कितना फेस कवर किया हुआ है, सही जी। सो वी नो कि यहां पर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, जो प्रीवियस हमारा वो है, देखिए 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है जी। तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है जी। ये आप रट लें, ये जो आपके पास है ये कौन से। तो यहां पर अगर मैं देख लूं तो ब्लैक वेव ने जीरो फेस कवर किया है। अच्छा, अब अगर मैं ब्लू के बारे में स्पेसिफिकली पूछ लूं कि उसने कितना कवर किया है फेस, तो अगेन ब्लू ने भी जीरो कवर किया है। तो 0 - 0 कम्स आउट टू बी 0। ठीक हुआ जी। दिस डिफरेंस ऑफ द टू phases of the two waves is called phase difference। अच्छा जी। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे पूछ लूं, तो इस पॉइंट पे ब्लैक ने 90 का फेस कवर किया है, मतलब π/2। ठीक है जी। और अगर ब्लू वेव के बारे में पूछ लूं तो उसने भी π/2 कवर किया हुआ है। सो अगेन जब मैं इस पॉइंट पे डिफरेंस मालूम करता हूं तो π/2 माइनस π/2 अगेन 0। सो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ब्लैक वेव ने कितना फेस कवर किया है, तो 90। ब्लू वेव ने कितना फेस कवर किया है, 90। ठीक है जी। इंडिविजुअल फेजेस 90 कवर हुए, लेकिन दोनों की फेज में फर्क कितना है? दैट फर्क इज फेज डिफरेंस, जो कि यहां पर फिलहाल 0 है इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो ब्लैक वेव ने 180 कवर किया, ब्लू ने भी 180 कवर किया है। सो 180 माइनस 180 अगेन फेज डिफरेंस 0। यहां पर आ जाऊं, राइट। तो ब्लैक वेव ने कितना कवर किया, 270, ब्लू ने भी 270, सो 270 माइनस 270 0, राइट। यहां पर 360 माइनस 360 0। मतलब यह है कि हर एक का इंडिविजुअल फेज है, लेकिन उनके दरमियान फिलहाल फेज डिफरेंस जो है वो क्या है, 0 आता जा रहा है। ठीक है जी। सो ये 0 जो है ये आपके पास फेज डिफरेंस है दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का फिलहाल यहां पर, बिकॉज दोनों ही अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है। आप कह लो कि वेव्स है सिंपल। अगर आप अल्टरनेटिंग क्वांटिटी से ज्यादा घबरा रहे हो तो सिंपल वेव्स। ओके।
अब चले मैं इस तरह करता हूं कि मैं यहां पर इन द सेकंड एग्जांपल थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देते हैं। आप कहोगे कि ये तो 0 0 यार कि तो क्या फर्क हुआ। यहां पर मैं थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं कि मैं ये जो ब्लू वेव है इसको मैं थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक हुआ जी, राइट। अच्छा अब जरा अगर आप गौर से देख लो, राइट, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पॉइंट पे दिस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, ब्लैक ने कितना फेस कवर किया, ब्लैक, आई एम काउंटिंग ऑन यू, सही जी। सो ब्लैक ने जो फेस कवर किया है वो है आपके पास 0, बिकॉज वो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसका। लेकिन ब्लू ने यहां पर कितना फेस कवर कर रखा है, उसने ऑलरेडी 180 का फेस जो है वो कवर कर लिया है, दिस इज पाई सेमी सर्कल। ठीक है जी। सो अब यहां पर दोनों के दरमियान फेज में डिफरेंस कितना हुआ, 180 माइनस 0, 180। ठीक हुआ जी, राइट। सो ब्लैक ने 0 फेस कवर किया है, ब्लू ने 180, और फेस डिफरेंस हैपेंस टू बी 180। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आ जाते हैं जो कि 9, ये पॉइंट आ मैं। अच्छा इस पॉइंट पे अगर मैं आपसे कहूं तो ब्लैक ने कितना फेस कवर किया है, राइट, ब्लैक को अगर आप देख लो, ब्लैक ने कितना फेस कवर किया है, 90, क्वार्टर सर्कल है ना, राइट। सो ब्लैक का फेज 90 हुआ, राइट, और ब्लू ने कितना फेस कवर किया है, तो अगर आप ब्लू देख लो, सो ब्लू हैपेंस टू बी 180 प्लस अगेन 90, सो 270। ब्लैक ने 270 कवर किया है, सो अगेन 270 माइनस 90 हैपेंस टू बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। और यहां पर भी क्या था, 180 माइनस 0 हैपेंस टू बी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है जी। सो यहां पर ब्लैक ने जो फेस कवर किया है वो 90 है, इज क्लियर। यहां पर मैं इस तरह ब्लैक में कर देता हूं ताकि आपको पता चले, और यहां पर ये 0, सही जी, ताकि आपको पता चले कि ब्लैक का फेज ये है। ठीक है जी। लेकिन जो फेज डिफरेंस मेरे पास आ रहा है वो आपके पास 180 आ रहा है। अगेन आप चलते जाओ, ठीक है जी। तो यहां पर आपको अगर आप देख लो तो ब्लैक ने कितना कवर किया है, ब्लैक हैपेंस टू बी 180, राइट, सेमी सर्कल। लेकिन ब्लू ने कितना कवर किया है, ब्लू इज देखिए 180 प्लस 180 दैट इज 360, सही जी। सो 360 माइनस 180 अगेन कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। सो ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है, दिस इज फेज डिफरेंस। ठीक हुआ जी, राइट। अच्छा जी, एक और एग्जांपल यूज कर लेते हैं यहां पर, राइट। थोड़ा सा मैं और भी आपको, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा जल्दी चले जाता हूं कि यहां पर अगर आप देख लो, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मैं लेटर से अब वेव को इधर से स्टार्ट कर लेता हूं। सो दिस इज लाइक दिस, ठीक हुआ जी। अच्छा अब अगर मैं इस पॉइंट पे जहां पर दे आर अबाउट टू मीट, जो कि हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस में, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर अगेन मैं देख लूं तो ब्लैक ने कितना फेस कवर किया है जी, ब्लैक ने जो फेस कवर किया हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज 0। ठीक हुआ जी। लेकिन इस पॉइंट पे ब्लू ने कितना फेस कवर किया है, दैट इज 360। ठीक है जी। 360 माइनस 0 इज 360। So phase difference between the two waves at this particular instant is 360। अब इस particular instant पे देखते हैं कितना है। तो ब्लैक ने कितना फेस कवर किया है यहां पर, ब्लैक तो यहां से स्टार्ट हुआ ना उसकी, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सो दैट हैपेंस टू बी 90, राइट। लेकिन अगर मैं ब्लू को देख लूं तो ब्लू ने कितना फेस कवर किया है यहां पर, सो ब्लू इज एक्चुअली 360 प्लस 90। सो 360 प्लस 90, तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ऑटोमेटिकली आपके पास फिर से 360 आया। आप जाते जाओ तो आपके पास ये 360 आएगा, बिकॉज अभी हम एक और चीज पढ़ेंगे साथ में, जो मैंने नीचे एक डिफिनेशन लिखी हुई है, कोहेरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। सो द थिंग इज कि फेजेस दोनों के जो है आपके पास जो है यहां पर अलग अलग होंगे। ठीक है जी। फेज डिफरेंस जो है वो अलग चीज है, वो दो वेव्स के फेजेस के दरमियान फर्क का नाम है। सो यहां पर फेज डिफरेंस इज 360, और यहां पर एक पॉइंट पे 0 0 हमारे पास आ रहा था। ठीक है जी। सो ये आपके पास फेज डिफरेंस हुआ। अच्छा अब मैं एंटर करता हूं इनटू द नेक्स्ट टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, एंड दैट इज कोहेरेंस। दैट इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है जी, बिकॉज इंटरफेरेंस का सारा का दारोमदार आपके पास कोहेरेंस पर ही है। ठीक है। व्हाट इज कोहेरेंस? ठीक है जी, सिंपल। जब आपके पास दो वेव्स ऐसे हो कि उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है, अभी हमने एक्सप्लेन किया फेज डिफरेंस को, दो वेव्स ऐसे हो कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस अपने आप को कंटिन्यूसली मेंटेन रखे, सही जी, राइट। तो ऐसे किस्म की वेव्स को हम कोहेरेंस का नाम दे देते हैं, कोहेरेंट वेव्स का नाम दे देते हैं, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोहेरेंस। ठीक है जी, राइट। व्हेन द टू वेव्स having the constant phase difference, when the two waves, if you can see that, if two waves have number one
कांस्टेंट फेज डिफरेंस एट एवरी इंस्टेंट एंड पॉइंट। ठीक है जी, राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो। तो दूसरी शर्त आप ये भी ऐड कर सकते हो, एंड हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, देन द टू सोर्सेज, जिस सोर्स से वो वेव्स निकल रही हैं, द सोर्सेज आर नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज, द वेव्स आर नोन एज कोहेरेंट वेव्स, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड कोहेरेंस। फॉर एग्जांपल, जो अभी मैंने एग्जांपल्स यूज किए हैं, जरा गौर से देखें, राइट। अब ये दो वेव्स मैं क्लेम कर सकता हूं कि ये क्या है, कोहेरेंट। क्यों कोहेरेंट है? बिकॉज देखते जाएं, अगर आप देख लो यहां पर, राइट, इफ यू कैन लुक एट दिस, ब्लैक का वेवलेंथ कितना है, यहां से लेकर यहां तक, दिस इज वन वेवलेंथ है। देखिए, अगर मैं वेवलेंथ कहूं, दिस इज वन वेवलेंथ। ब्लू का भी अगर आप देखो, सॉरी, ब्लू का अगर वेवलेंथ इतना है, तो ब्लैक का अगर आप देख लो, तो ब्लैक का भी इतना ही वेवलेंथ है। तो जब वेवलेंथ सेम हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सेम हो गई है आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन की स्पीड अगर दोनों की सेम है तो, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि स्पीड सेम है फिलहाल के लिए। ठीक है जी, बल्कि उसकी पे भी डिपेंड नहीं करता फिलहाल, दैट्स अनदर डिस्कशन। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखें, अगर आप देख लो गौर से, यहां पर फेज डिफरेंस कितना था, 0। फिर यहां पर 90 माइनस 90 0, 180 माइनस 180 0, 270 माइनस 270 0। तो क्या वो फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली अपने आप को मेंटेन नहीं रख रहा? दिस इज अ फेज डिफरेंस वैल्यूज, देखिए 0 माइनस 0 0 इज 90 माइनस 90 0, 180 माइनस 180 0, 270 माइनस 270 0। तो क्या फेज डिफरेंस कंटिन्यूसली मेंटेन नहीं हो पा रहा? राइट। सो these two waves are black and blues are coherent, they are coherent। अच्छा, यहां पर आप देख लो, राइट, किसी भी इंस्टेंट पर जब मैंने फेजेस को देखा तो फेजेस डिफरेंट थे, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर जब मैंने फेज डिफरेंस मालूम किया तो दैट हैपेंस टू बी कंटिन्यूअसली रिपीटिंग 180 180 180। तो क्या वो फेज डिफरेंस अपने आप को मेंटेन नहीं रख रहा? यहां पर भी 180 था दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस, यहां पर भी दोनों की फेजेस में जो फर्क था वो 180 था, यहां पर भी दोनों की फेजेस में जो डिफरेंस था 180 था, और इस तरह चलता जाएगा। तो जो फेज डिफरेंस जब आपने आपको मेंटेन रखे, राइट, और दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ भी सेम हो, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पर देख लो, राइट, जस्ट नोटिस द लेंथ, इतना है ना। अच्छा, अब इधर देख लें, ये भी इतना ही है, ब्लैक ब्लू वाला, राइट, नजर आ रहा है। तो वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी है। सो दीस टू आर अगेन कोहेरेंट। ठीक है जी। सिमिलरली नीचे आप जरा देख लो, यहां पर भी 360 का फेज डिफरेंस, यहां पर भी दोनों के फेजेस में जो डिफरेंस 360, यहां पर भी वही, राइट। तो फेज डिफरेंस अपने आप को मेंटेन रख रहा है। सो ऐसे किस्म के दो वेव्स को हम कहते हैं कोहेरेंट वेव्स। सही जी। और अगर कांस्टेंट फेज डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली ऑटो पे लगा देंगे कि फिर ये तभी पॉसिबल है जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स कंटिन्यूअसली सेम हो। ठीक है जी। सो दो शरायत है कोहेरेंस के लिए, नंबर वन, जब वो अपने फेज डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन रख पाए, एंड नंबर टू, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। ठीक है जी। अच्छा, अगेन यहां पर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज करते हैं कि वो कहते हैं कि फेज डिफरेंस शुड ऑलवेज बी जीरो। नो, फेज डिफरेंस शुड नॉट ऑलवेज बी जीरो। ठीक है जी, देख लेना, यहां पर फेज डिफरेंस जीरो है ना, लेकिन यहां पर तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है। फेज डिफरेंस का जीरो होना ना होना लाजिम नहीं है। फेज डिफरेंस का अपने आप को मेंटेन रखना एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ द कोहेरेंस इज। ठीक है जी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीरो और नॉन जीरो इज नॉट अ कंडीशन। अगर जीरो है तो वो थ्रू आउट अपने आप को जीरो मेंटेन रखें, अगर नॉन जीरो है तो वो थ्रू आउट अपने आप को नॉन जीरो मेंटेन रखिए। ठीक है। सो दो शरायत है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, two waves or two sources are going to be coherent if they maintain a constant phase difference relationship, and also they have the same frequency and same wavelength. ठीक हुआ जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज पाथ डिफरेंस, एंड देन वी आर गोइंग टू रिलेट पाथ डिफरेंस विद फेज डिफरेंस। ठीक है जी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।